हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारे जीवन में कई विपरीत चीजें हैं। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य को बीमारी घेरती है। हम जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन को मृत्यु घेरती है और डराती है। हम समझते हैं कि हम प्रेम के लिए बने हैं और प्रेम से जीना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में, परिवार में, पड़ोस में, समाज में हिंसा है, हिंसक सोच है, हिंसक प्रवृत्ति है, हिंसक भावनाएं हैं और हत्या है। संहिता का नियम कहता है, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। हत्या हिंसा का आखिरी कदम है, आखिरी पड़ाव है। इसी आखिरी पड़ाव और आखिरी कदम के अनुसार कोर्ट भी न्याय देता है। पर ईसा आज हमें गहरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि तुम आखिरी पड़ाव हत्या पर क्यों जाते हो। ईसा की शिक्षा है, पहला पड़ाव है सोच, इसलिए हिंसक मत सोचो, हिंसक प्रवृत्ति से बचो, दूसरों के प्रति हिंसक भावना ही मत रखो, हिंसक शब्दों का प्रयोग मत करो, अच्छे और ऊंचे शब्दों का प्रयोग करो। बुराई के बड़े होने से पहले, बढ़ने से पहले उस पर काबू पाया जा सकता है। आध्यात्मिक मार्ग यही है कि हम छोटी से छोटी बुराई से बचें और जीवन में आगे बढ़ें। 40 का पहला सप्ताह, शुक्रवार 11 मार्च 2022। पहला पाठ नबी इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से 28 तक। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से 26 तक। धर्म ग्रंथ से हमें ईश्वर के विचार और ईश्वर की भावना और उनकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। आज के पहले पाठ में नबी एजेकियल के द्वारा ईश्वर की दिव्य वाणी हमें यह संदेश देती है कि ईश्वर जिसने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है, हमारा विनाश नहीं चाहता। जब हम बुराई की ओर जाते हैं, जब हम दुखी रहते हैं, तो ईश्वर स्वयं ही दुखी होता है। वो हमारे लिए माँ और पिताजी के समान है। ईश्वर हमें दुख नहीं देता। दुख हमारी ही गलत चुनाव का परिणाम है। ईश्वर मनुष्य को दंड भी नहीं देता, लेकिन जो हम गलत चुनाव करते हैं उसका परिणाम गलत आता है। अतः मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य का अपना गलत चुनाव, गलत जीवन शैली, गलत जीवन दशा है। बुराई की ओर झुकना और आकर्षित होना है। विभिन्न बंधनों में बंध जाना है। ईश्वर तो चाहता है कि मनुष्य होशपूर्ण जीवन बिताए, ईश्वर की शरण जाए, जिससे वह बुराई से लड़ने की शक्ति पाए। मनुष्य के लिए ईश्वर के पास जाना सच्चाई और अच्छाई में बढ़ना है। हमारे लिए चीजें स्पष्ट होंगी और हम स्पष्ट चुनाव कर पाएंगे, और जब हम स्पष्ट चुनाव कर पाएंगे तब हमें आशीष मिलेगी। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने सच्ची धार्मिकता के विषय में बड़ी व्यवहारिक शिक्षा दी है, विशेष करके हत्या और हिंसा के विषय में। प्रभु यीशु के समय फरीसी और शास्त्री लोग अपना जीवन जी रहे थे और उनकी धार्मिकता बड़ी दिखावटी थी, ऊपरी थी, बाहरी थी, छिछली थी, उथली थी। आज भी हम उसी तरह का जीवन जी रहे हैं। हमारे मन में कितने ही हिंसक सोच हैं, हिंसक प्रवृत्तियां हैं।
हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में कितने ही हिंसक शब्दों के प्रयोग होते हैं। सुसमाचार नहीं है, अच्छे समाचार नहीं हैं। हमारे समाचार पत्र, मीडिया में हिंसा भरा हुआ है। हम इस हिंसा और हत्या के कारणों को कैसे गहराई से समझे, हमें प्रभु यीशु के वचनों पर चिंतन करने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने हिंसा के कई पहलुओं को हमें बड़ी बारीकी से समझाया है। हिंसा में हम अंधे हो जाते हैं। संहिता में, तोरा में हिंसा का आखिरी कदम बताया गया है, वो है हत्या। हत्या मत करो। फरीसी और शास्त्री इसलिए बड़े खुश होते थे क्योंकि वे हत्या नहीं करते, वो किसी को मार नहीं डालते। उनके पास AK-47 नहीं था। कोर्ट की नजर में वे कभी हत्यारे सिद्ध नहीं किए जा सकते। हम में से भी बहुतों के साथ यही बात है। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई, मैंने किसी की हत्या नहीं की। कई लोग हमारे बारे में अच्छे बोलते भी हैं, हमारे बारे में कोई दोष साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि हिंसा की शुरुआत होती है गलत सोच से। हिंसक सोच से हिंसक प्रवृत्ति आती है और हिंसक प्रवृत्ति गलत शब्द में बदलती है। गलत शब्द गाली गलौज, तनाव और लड़ाई उत्पन्न करता है, जिसे हिंसक कांड होते हैं, हत्या भी होता है। अतः हिंसक सोच, हिंसक प्रवृत्ति, हिंसा पर चिंतन, हिंसक वचन, यही पाप और बुराई की ओर बढ़ने की सीढ़ियां हैं। ये हत्या की ओर ले जाती हैं। हत्या रोकने के लिए जरूरी है कि हम हिंसक सोच से बचें, मन को हिंसा से बचाएं, हिंसक वचनों से बचें, अपने बोलने में मधुर और मिठास शब्दों का प्रयोग करें जो सही है, उचित है, और हम अपने कर्मों को और जीवन को नियंत्रित कर पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे मन और सोच को शुद्ध कर, हमारी वाणी को पवित्र कर, हम ऊंचे और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। परिवार में, पड़ोस में, जहां भी हम रहते हैं, दूसरों के प्रति अच्छी और शुभ भावनाएं रखें। हम प्रेम की बातें करें, प्रेम पर चिंतन करें और प्रेम को अपने जीवन का मार्ग बनाएं। हे प्रभु यीशु, हमें क्रूस के द्वारा प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति दे। हम अहिंसा और प्रेम के पुजारी बने। हमें तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति, सामर्थ्य और बल मिले। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।